अस्सलाम वालेकुम। आपको मेरे चैनल english.com पर खुश आमदीद। आज हम लोग हैज़ और हैव, जो कि एक और नॉन एक्शन वर्ब है, इसके मुतालिक बात करेंगे। स्टूडेंट्स, ऑलरेडी हम लोगों ने बी के बारे में बात तो की थी, लेकिन बी भी जो था वो भी नॉन एक्शन वर्ब के तौर पे हमने पढ़ा था, और उसके अंदर जितने भी ऑक्सिलरीज पॉसिबली बन सकते हैं वो उस सूरत में हमने बात की थी जिसमें वो मेन वर्ब को रिप्लेस करते हैं। आज हम लोग हैज़ और हैव, जो कि एक और नॉन एक्शन वर्ब है, ये हेल्पिंग वर्ब में यूज़ तो होता है जब एक्शन वर्ब्स के साथ लगता है, जैसे कि हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट में इस्तेमाल करते हैं, पास्ट परफेक्ट में इस्तेमाल करते हैं, या फ्यूचर परफेक्ट में इस्तेमाल करते हैं, तब भी ये यूज़ होता है। लेकिन या फिर इसको हम लोग डेफिनेटली उसमें पैसिव वॉइस में भी यूज़ करते हैं। लेकिन बच्चों, हम लोग हमारे पास जो इंटरेस्टिंग चीज़ है वो ये है कि हैज़ और हैव बजाते खुद रिप्लेस कर सकता है किसी भी मेन वर्ब को, जो कि अक्सर हमारे सेंटेंसेस में एक्शन वर्ब्स हुआ करते हैं। तो आज हम लोग हैज़ और हैव को लेकर बात करेंगे। तो जब हम लोग इसको मेन वर्ब से रिप्लेस करते हैं तो तब हम लोग इससे माने क्या लेना चाहते हैं कि ये हम किसी की मिल्कियत या कब्ज़े को जाहिर कर रहे हैं। हम किसी की मिल्कियत या कब्ज़े को जाहिर करते हैं, यानी दूसरे अल्फाज में मैं कह सकता हूँ कि हम लोग पोजेशन, यानी कि इंग्लिश में हम इसे कहते हैं कि वी want to show possession of something. So how can we show possession of something using these words? Okay, before going into detail, obviously I want to recall कि हमारे पास 3 tenses हुआ करते हैं। आप जानते हैं प्रेजेंट है, पास्ट है और फ्यूचर है। और एस्पेक्ट्स जो हैं, जब हम लोग नॉन एक्शन की बात करते हैं तो हमारे पास 2 एस्पेक्ट्स होते हैं, एक होता है सिंपल का और एक होता है परफेक्ट का। ठीक है, अब why did we make these two aspects? Why do we need these two aspects? Because we have to distinguish, क्या हम लोग टाइम या क्लू ऑफ टाइम देना चाहते हैं तो परफेक्ट है, क्या हम लोग टाइम या क्लू ऑफ टाइम नहीं देना चाहते तो सिंपल। अच्छा, ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे हम लोगों ने बी के बारे में बात की थी, बट अगेन मैं प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर में इनके स्ट्रक्चर को सामने रखते हुए इसकी जो ऑक्सिलरीज बनते हैं हैज़ और हैव की, वो मैं आपको बता देता हूँ, और उसके बाद हम लोग इसके इसी से मुतालिक एग्जाम्पल्स को अच्छे से समझ सकते हैं। तो पहले तो प्रेजेंट के बारे में बात करते हैं। हैज़ और हैव, ये दोनों जो हैं ये बेस है, जो कि आप कह लें बिलोंग करती है प्रेजेंट से, यानी ये प्रेजेंट फॉर्म है। अच्छा, तो हैज़ और हैव जो होता है, हैज़ और हैव जो है, इसमें डिफरेंस क्या होता है कि जब आपने सिंगुलर थर्ड पर्सन की बात करना होती है, सिंगुलर थर्ड पर्सन, ये आप लोग खुद भी समझते हो कि हम लोग क्या इससे क्या मुराद लेते हैं जनाब। हम लोग कहते हैं ही हो, वो शी हो, वो इट हो, या वो कोई सिंगुलर नाउन जो है वो इस्तेमाल में है, कि नाउन जो है वो भी आ सकता है इसमें, सॉरी, इसमें कोई नाउन भी यूज़ कर सकते हैं आप। तो भाई जब आप लोग ही, शी, इट या सिंगुलर नाउन यूज़ करोगे तो वो क्या होगा, वो हैज सिंगुलर थर्ड पर्सन होगा। और इनके अलावा जितने भी सब्जेक्ट्स होंगे सिंपली आप उनके साथ हैव लगा सकते हैं। सेकंड डेफिनेटली उसके अंदर आपके फर्स्ट पर्सन भी आ जाते हैं, सेकंड पर्सन भी आ जाता है, और आपके थर्ड पर्सन के प्लूरल भी इसमें शामिल होंगे। ऑलराइट, अब आप आ जाइए इसके बिल्कुल काउंटर पार्ट में, परफेक्ट में। हैज़ जो होता है भाई वो हैड के साथ, ये जब भी परफेक्ट बनाना है तो इसका इंडिकेटर क्या है कि हमें इसके साथ हैड लगाना होगा। हैड किसको इंडिकेट करता है कि ये परफेक्ट है। ठीक है जी, ये बजाते खुद परफेक्ट बनता है। हैज़ और हैव जो है वो परफेक्ट बनाने के लिए ही यूज होता है, बट जब हम लोग इसको खुद से एक अपने सेंटेंस में यूज कर रहे हैं, जब ये मेन वर्ब को रिप्लेस कर रहा हो, तब हम लोग इसके परफेक्ट बनाने की खातिर हैड यूज करते हैं। हैज़ और हैव अकेले में मतलब कारआमद नहीं होते हैं। तो हैज़ और हैड और हैव और हैड, भाई ये दिखने में शायद आपको अजीब लग रहा हो कि ये हैज़ हैड क्यों बोल दिया, लिख दिया, और हैव हैड क्यों लिख दिया। हाँ, जब हम लोग इसको यूज़ करते हैं, ये लिखने में तो मैंने आपको बता दिया इसका स्ट्रक्चर क्या है, लेकिन जब हम इसे यूज़ करते हैं तो मोस्टली वी यूज़ इट इन कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म। कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं उसको शॉर्ट फॉर्म में लिखना, मुख्तसर करके लिखना। जैसे कि मैं आपको यहाँ पे लिख के दिखा सकता हूँ, मिसाल है, अगर मैं ऐसे लिखता हूँ, he is had,
वी हैव हैड। तो ये हमारा जो है ये शॉर्ट फॉर्म या कॉन्ट्रैक्शन जो है वो बन जाता है। क्लियर? तो अब हम लोग आते हैं इसके पास्ट के ऊपर। हैड, हैड भी जो है वो भी डेफिनेटली इसके हैड के साथ दो हैड बनते हैं, दूसरा हैड भी लग जाएगा जो कि परफेक्ट को जाहिर कर रहा है। ये हैड जो है वो इसके यानी पोजेशन के लिए और दूसरा जो है वो उसके आप उसके परफेक्ट बनाने के लिए, यानी एक टेंस बना रहा है और एक परफेक्ट एस्पेक्ट बना रहा है। अच्छा, दूसरी चीज़ इसमें ये है कि ये इसमें इंटरेस्टिंग बात ये होती है कि आपकी जो पास जो है उसके लिए आपको ज़्यादा जो है वो तरद्दुद करने की ज़रूरत नहीं पेश आती है, बिकॉज इसके अंदर हमारे पास जितने भी सब्जेक्ट्स होते हैं वो सभी के साथ हम लोग हैड का इस्तेमाल कर सकते हैं बगैर किसी परेशानी के। ऑल राइट, अब आप आ जाइए फ्यूचर के ऊपर। हाँ, इसमें भी चंद एक चीज़ें हैं देखने को, लेकिन इतनी नहीं है जितना कि हमने पहले देखा फर्स्ट में प्रेजेंट में। और उसमें ये इशू है कि हमारे पास विल जो इस्तेमाल होता है वो तमाम पर्सन्स के लिए विदाउट एनी आप कह लें कि परेशानी के आप इस्तेमाल में ला सकते हो, बट शेल का इस्तेमाल आपको प्रेफरेबली यानी कि बेहतर है कि आप फर्स्ट पर्सन के साथ इस्तेमाल में कीजिए, इस्तेमाल में लाइए। और जब हम लोग इसको परफेक्ट देंगे तो परफेक्ट ऑब्वियसली हम लोग विल हैव साथ में हैड यूज़ होगा, शैल हैव साथ में हैड यूज़ होगा। और इसको भी जब हम लोग कॉन्ट्रैक्शन बनाना चाहें तो डेफिनेटली हम लोग इसको भी बना सकते हैं, जैसे ये मैंने बनाया ही हैड, ठीक है, और इसी तरह से इसके अंदर भी बन सकता है। ठीक है जी। तो खैर आपके लिए ये चीज़ें जो थी वो हम लोगों ने इसके अंदर स्ट्रक्चर जो है वो हम लोगों ने डिस्कस किया। तो स्ट्रक्चर डिस्कस करने के बाद अब हमारा जो नेक्स्ट होगा वो क्या होगा, हम लोग इसको एग्जाम्पल्स के साथ क्लियर करेंगे कि आया हम लोगों ने इसको जब इस्तेमाल में लाना है तो कौन कौन सी चीज़ें जो होती हैं, किस तरीके से इसको हम लोग पूरे के पूरे सेंटेंस के साथ बनाते हुए फ़ायदा उठा सकते हैं। तो अब हम लोग इसके नेक्स्ट पार्ट पे चलेंगे जिसमें हम लोग इसके एग्जाम्पल्स पर बात करते हैं। ओके, हियर वी हैव सम एग्जाम्पल स्टूडेंट्स। आपके सामने मैंने कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पर रखी हैं और इन एग्जाम्पल्स को समझने के लिए डेफिनेटली मैंने जो आपको टाइम क्लू ऑफ टाइम का जिक्र किया था वो भी आपको डेफिनेटली जो है वो जहन में रखना पड़ेगा। और साथ ही साथ हम लोग इन एग्जांपल्स में जो है वो इस चीज़ को डिस्कस भी करते जाएंगे, राइट। तो नंबर 1 में आप देखते हैं प्रेजेंट फॉर्म है, प्रेजेंट टेंस है, आई एम सॉरी। तो प्रेजेंट टेंस के पहले सेंटेंस पर अगर आप आते हो तो लिखा है मैंने यू हैव माई बुक। इसका ट्रांसलेशन क्या बनता है, मेरी किताब तुम्हारे पास है। अच्छा, अब अगर मैं इसको इस तरह से बनाता हूँ कि अगर मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि भाई मेरी किताब जो है वो आपने 2 दिन से मेरी किताब अपने पास रखी हुई है, तो फिर मैं क्या करूँगा, फिर डेफिनेटली मैं लिखूँगा यू हैव हैड माई बुक फॉर 2 days। अच्छा, अब अगर आप इसको कॉन्ट्रैक्शन में इस्तेमाल करना चाहोगे तो डेफिनेटली आप इसके साथ यानी ऐसे भी बना सकते हो। ये मैंने हैव को मिटा दिया तो ये बन गया यू हैव हैड। ठीक है जी। तो इस तरीके से भी ये बन सकता है। ठीक है, अगर आप इसको बनाना चाहो, ऐसे बनाना चाहो तो ऐसे बना सकते हो। अगर आप इस तरीके से इसको रखना चाहते हो तो भी गलत नहीं है। ठीक है जी। कॉन्ट्रैक्शन है आपके वक्त बचाने के लिए, ओके, पास उसके स्पेस बचाने के लिए, आई एम सॉरी। पास जो है उसके अंदर अगर आप देखो हम लोग बोलते हैं माई कैमरा हैड अ फॉल्ट इन इट। अच्छा, एक चीज़ और भी है कि हम लोग अक्सर इस्तेमाल में लाते हैं ना, तो हम लोग कहते हैं यू हैव माई बुक फॉर एग्जाम्पल। अगर मैं यहाँ पे लगा देता हूँ फॉर टू डेज़ तो ये रॉन्ग होगा, ये गलत होगा, क्योंकि अब जो है मैंने यहाँ पर सिंपल, जब सिंपल होता है तो सिंपल के अंदर टाइम या क्लू ऑफ टाइम नहीं दिया जाता। हमेशा जब टाइम या क्लू ऑफ टाइम की बात होगी तो वो परफेक्ट में होगी। यानी आप जब कॉन्वर्सेशन में आप कह लें कि जब हम लोग किसी से बात कर रहे होते हैं तो उस दौरान में डेफिनेटली आपको ये बात जहन में रखना होती है कि जनाब आपका जो सिंपल एस्पेक्ट होता है उसके लिए आपको टाइम या क्लू ऑफ टाइम का इस्तेमाल नहीं करना होता। हमेशा टाइम या क्लू ऑफ टाइम जो होता है वो आपके परफेक्ट में आता है। ठीक हो गया। अच्छा, अब ये मैंने यहाँ पर लिखा है फॉर 2 days। वाई डिड नॉट आई यूज सिंस 2 days? बिकॉज सिंस इज यूज्ड to indicate point of time while for is used to indicate period of time। क्या डिफरेंस है दोनों में? पॉइंट ऑफ टाइम क्या होता है और पीरियड ऑफ टाइम क्या होता है? ये बात हमने पीछे वाले वीडियो में भी देखी थी, इसको सीखा था, दोबारा से इसको दोहरा लेते हैं। आइए मिलकर दोहराते हैं। सिंस जो है वो पॉइंट ऑफ टाइम को बोलते हैं, इसके लिए इस्तेमाल करते हैं। क्यों पॉइंट ऑफ टाइम? इससे क्या मुराद है भाई, जब से हमने वो काम शुरू किया ना, मैं वो शुरुआत बताना चाहता हूँ। मैंने काम किस वक्त शुरू किया, आपने किस वक्त शुरू किया, ये चीज़ किस वक्त जो है वो स्टार्ट हुई है,
तब से मैं उसके लिए मैं इस्तेमाल करूँगा सेंस, यानी मैं पॉइंटिंग जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है उसको सामने लाना चाहता हूँ, देन मैं इस्तेमाल करूँगा सेंस। और अगर मैं इस्तेमाल करना चाहता हूँ पीरियड ऑफ टाइम, यानी मैं पूरे का पूरा ड्यूरेशन बताना चाहता हूँ, इंस्टेड ऑफ जस्ट इंडिकेटिंग व्हेन आई स्टार्टेड दिस थिंग, तो इसकी बजाय मैं पूरे का पूरा अगर दौरानिया बताता हूँ, मैं पूरे का पूरा आपके लिए ड्यूरेशन देना चाहता हूँ, देन मुझे इस्तेमाल करना है फॉर। अब सेंस लगाऊंगा तो गलत हो जाएगा, पूरा दौरानिया होना चाहिए, पूरा पीरियड होना चाहिए। चलें आप ज़रा गौर कीजिए, यहाँ पर लिखा हमने फॉर 2 days। अब आप मुझे खुद बताइए, जब हम लोग कह रहे हैं फॉर 2 days, तो क्या हम लोग 2 days को मेजर नहीं कर रहे हैं? पूरे का पूरा हम लोगों ने इसको मेजर किया है ना 2 days को, यानी आपके पास पूरा पीरियड मौजूद है। कितना वक्त वो किताब उसके कब्जे में रही, उसकी मलकियत में रही या उसके हाथ में रही? 2 days। क्लियर? अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अगर मैं लिखूंगा सिंस 2 days, तो इसका माने है कि 2 दिन से शुरू किया, तो कितना अरसा रखा, यहाँ पर ये कहना इसलिए गलत है। तो सिंस तो होगा, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कह दूं यू हैव हैड माई बुक सिंस मंडे। अब बात भी समझ में आती है कि भाई आपने मेरी किताब जो है वो पीर से रखी हुई है। अब मैंने वो पॉइंट ऑफ टाइम जो है वो शुरुआत का, यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टाइम जो है वो मैंने आपको बता दिया, वो मंडे है। क्लियर? अच्छा, अब मैं आगे आता हूं पास्ट। माई कैमरा हैड अ फॉल्ट इन इट। मेरे कैमरा में एक नुक्स था, कुछ खराबी थी, कुछ मसला था। अच्छा, दूसरे सेंटेंस में कहता हूँ एक्चुअली इट हैड हैड दिस फॉल्ट सिंस आई हैड बॉट इट। आप थोड़ा कंफ्यूज ना होइएगा, अगर गौर कीजिए तो इसमें 3 मरतबा मैंने हैड यूज़ किया। ये खैर दूसरा क्लॉज है, इसको अभी आप थोड़ी देर के लिए भूल जाएं, ये वाला आई हैड बॉट इट। ठीक है, इसको ज़रा अभी आप मैं बाद में बताता हूँ, पहले आप इसके ऊपर आ जाएं। एक्चुअली इट हैड हैड दिस फॉल्ट। यहाँ पे मैंने हैड और हैड 2 बार क्यों लगाया? डेफिनेटली एक तो पास्ट, हैज़ का पास्ट जो है वो जाहिर कर रहा है हैड, पहला हैड, और दूसरा हैड जो है वो इसकी परफेक्ट होने का इजहार है। हमें ये आपको जितने भी नज़र आ रहे हैं, यहाँ पर आपको गौर करने की चीज़ ये मिल रही है कि आपके जितने भी नंबर 1 के सेंटेंसेस हैं वो सारे के सारे जो हैं वो सिंपल हैं, जबकि नंबर 2 के जितने भी सेंटेंसेस हैं वो सब के सब क्या हैं? परफेक्ट। ठीक है जी, तो इस तरीके कार से आपको सिंपल और परफेक्ट दोनों में एक डिफरेंस जो है वो मैं बता रहा हूँ। जनाब आप यहाँ पर देखिए, हमने लिखा है माई कैमरा हैड अ फॉल्ट इन इट, मेरे कैमरा में एक फॉल्ट था। दूसरे में मैं कहता हूँ एक्चुअली इट हैड हैड दिस फॉल्ट, यानी कैमरा की बात कर रहा हूँ मैं, उसी को आगे लेकर चल रहा हूँ। एक्चुअली इट हैड हैड दिस फॉल्ट सिंस हैड बॉट इट। ये असल में इसका ये मसला जो है ना, ये कोई नया नहीं है। इट हैड दिस फॉल्ट, इसमें ये तो मसला था सिंस आई हैड बॉट इट, जब से मैंने इसको ख़रीदा है। अच्छा, ख़रीदा था। एक्चुअली इट हैड, पहला हैड जो था वो किसको जाहिर कर रहा है? ये हैज़ का पास्ट। दूसरा हैड किसको जाहिर कर रहा है? ये वाला हैड, ये एस्पेक्ट को जाहिर कर रहा है, यानी परफेक्ट। पहला हैड जो था, जो है आपका, वो पास्ट यानी टेंस को, और दूसरा हैड किसको जाहिर कर रहा है? इसके एस्पेक्ट को, यानी कि ये परफेक्ट है। हैड दिखे ही तो आप समझ जाते हो कि जनाब ये क्या है? पास्ट है। लेकिन हैड के साथ दूसरा हैड लग रहा है, तो इसके लिए मैं बता रहा हूँ, बार बार बता रहा हूँ, ये परफेक्ट में आ रहा है। हैड हैड दिस फॉल्ट, इसमें ये फॉल्ट था। आप इसके के लिए ये भी हो सकता है कि आप अपॉस्ट्रॉफी डी लगाकर दूसरा एच डी वाला जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कॉन्ट्रैक्शन में हमने ऊपर लगाया। तो फॉल्ट सिंस आई हैड बॉट इट, जब से मैंने इसे ख़रीदा। ठीक है, अब मैंने जहाँ पर जो हैड बॉट लगाया ना, ये पास्ट परफेक्ट है। यहाँ पर जो मैंने हैड लगाया हुआ है, ये मैंने पास्ट परफेक्ट टेंस इस्तेमाल किया है इस जुमला के अंदर, जो मैंने सिंस के साथ पूरे का पूरा क्लॉज दिया है। ठीक है जी, तो ये आपका सिंस। अच्छा, अब मैंने सिंस क्यों लगाया? इसको ये अभी हम लोग डिस्कस नहीं कर रहे हैं पास्ट परफेक्ट, लेकिन मैंने आपको बता दिया कि ये मैंने क्लॉज ऐड किया है साथ में। एक्चुअली हमारा जो इस वक्त बात करने का, जो डिस्कस कर रहे हैं हम लोग जिस चीज़ पर, वो ये है हैड। ठीक है, तो अच्छा अब आप आ जाएं कि मैंने यहाँ पर सिंस क्यों लगाया। सिंस इसलिए मैं लगा रहा हूँ क्योंकि आप देख सकते हैं कि मैंने एक टाइम बताया कि जब से मैंने ख़रीदा, पॉइंट ऑफ टाइम, जब से मैंने ख़रीदा, जब से मैंने इस पर काम शुरू किया, तभी से इसका प्रॉब्लम चल रहा है। ठीक है, ये कोई आज नया मसला पैदा नहीं हुआ।
दैट इज़ वाई मैंने यहाँ पे लिखा सेंस। अगर मैं यहाँ पर फॉर लगाऊँ, फॉर आई हैड बॉट इट, एक तो भाई ये सुनने में ही बड़ा अजीब व गरीब सा लग रहा है कि भाई इसकी तो कोई मंतक ही नहीं सामने आ रही है, कोई सेंस नहीं बन रही है, कोई सर पैर नहीं दिख रहा है। क्यों? क्योंकि फॉर तो तब लगे जब हम लोग इसको बताना चाहें कि भाई कितना दौरानिया में गुजरा है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहता हूँ कि एक्चुअली इट हैड हैड दिस वर्ल्ड फॉर 10 ईयर्स, ठीक है, फॉर 10 ईयर्स, तब तो मैं यहाँ पर फॉर लगा सकता हूँ, फॉर 5 ईयर्स, फॉर 5 मंथ्स, ठीक है, फॉर 3 वीक्स, कुछ भी लगा सकता हूँ। तो इसके लिए आपने पूरा ड्यूरेशन जो है वो बताना होगा। क्लियर? अब हम लोग आ जाते हैं फ्यूचर पे, जो हमारा तीसरा टेंस है। अब आप इस पर भी देख लीजिए, पहले नंबर पे हमने लिखा है सिंपल टेंस, यू विल हैव दिस डिग्री, आपको ये डिग्री मिल जाएगी। और एक बात जहन में रखिए कि फ्यूचर का ये वाला जो परफेक्ट है ना, ये ज़्यादा इस्तेमाल में नहीं है, ये ज़्यादा ट्रेंड नहीं है, ये फॉर्मली इस्तेमाल में नहीं आता, लेकिन इसकी स्ट्रक्चर समझाने के लिए मैं आपसे ये डिस्कस कर रहा हूँ। यू विल हैव दिस डिग्री, ये पहला सेंटेंस आपका अगर देखो तो ये डिग्री, ये वाला सेंटेंस जो है इसके अंदर आप ये बता रहे हो कि आपको ये डिग्री जो है वो मिल जाएगी। ये विल प्लस हैव इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि ये हमने हैव का ही एक जो है वो फ्यूचर का काउंटर पार्ट लिया है। सेकंड में आप देख रहे हो कि हम कह रहे हैं आई गेस यू विल हैव एट दिस बिफोर आई हैव रिसीव्ड, ठीक है। मेरे ख्याल में इससे पहले कि मैं इसको हासिल करूं, आप इसे हासिल कर चुके होगे, यानी कि मेरे हासिल कर लेने से कबल आपको ये डिग्री मिल चुकी होगी। तो यहाँ पर मैंने इसको इस्तेमाल किया है हैव हैड, लेकिन मैंने आपको ये भी बताया कि ये ज़्यादा इस्तेमाल में नहीं आता, बहुत कम है, यूजुअल इतना नहीं है, फॉर्मल इतना नहीं है। बट आप लोगों को स्ट्रक्चर समझाने की गर्ज से मैंने यहाँ पर सिंपल एंड परफेक्ट तीनों के आपके सामने रखे। अच्छा, एक चीज़ जो अभी मैं आपके सामने इसको थोड़ा सा मज़ीद मॉडिफाई कर देता हूँ, लास्ट इसका टच है, आप ज़रा अच्छे से इसको समझ लेंगे। मैंने आपसे डिस्कस किया था कि जनाब जब हम लोग परफेक्ट का एस्पेक्ट बनाते हैं तो उसमें या टाइम दिया जाता है या क्लू ऑफ टाइम दिया जाता है, यानी कि इशारा दिया जाता है, यानी कि हकीकतन हम लोग कोई वक्त नहीं दिखा रहे होते, उसमें इशारा दिया जाता है। इससे क्या मुराद है? ये हमने बी वाले टेंस में, जो बी वाला जो हमारा वीडियो है उसमें भी हमने किया था, इसमें भी कर लेते हैं। यू हैव हैड माई बुक, ज़रा गौर से देखिए। अब आप फॉर 2 डेज़ यहाँ से हटा देते हो, तो पहली बात तो ये कि जहाँ टाइम आ रहा है वो परफेक्ट था, जहाँ टाइम नहीं आ रहा वो सिंपल है। अब ये दूसरी बात ज़रा गौर कीजिए, मैं यहाँ पे अगर फुल स्टॉप देता हूँ, यू हैव हैड माई बुक, देन आई वॉन्ट टू इंडिकेट दैट आई कुड नॉट। फॉर एग्जाम्पल अगर आप मुझसे ये सवाल करते हो कि जनाब हाउ कुड यू नॉट प्रिपेयर योर एग्ज़ाम्स वेल, आप अपने एग्ज़ाम्स जो थे वो अच्छे से तैयार क्यों नहीं कर सके, तो मैं आप इसका आंसर दे सकता हूँ बिकॉज यू हैव हैड माई बुक, क्योंकि मेरी किताब तो तुम्हारे पास थी, अब मैं कैसे करता, ठीक है। अब यूँ मैं इसका जवाब आपको ये दे रहा हूँ, यू हैव हैड माई बुक, तुमने तो मेरी किताब तो तुम्हारे पास रही कब, उस दौरान में जब एग्जाम चल रहे थे ना, तो यू हैव हैड माई बुक, उस दौरान में तुम्हारे हाथ में रही है वो किताब। क्लियर? देयर इज़ अ क्लू ऑफ टाइम, लेकिन टाइम मैं नहीं दे रहा हूँ, बट देखिए इंडिकेट किया ना कि भाई क्लू है, इशारा है, ठीक है। ऐसे ही पास पर भी आ सकता है, एक्चुअली इट हैड हैड दिस फॉल्ट, तो यहाँ पर आप देखें, अगर मैं इसको यहाँ पर लिखता हूँ, फुल स्टॉप लगा देता हूँ, तो इसका माने ये होगा कि मैं इस पर तंज कर रहा हूँ, ठीक है। ये मैं इसका माने ये होगा कि मैं इस पर जो है वो तंज करना चाह रहा हूँ कि जनाब मेरे कैमरे का जो फॉल्ट था ना, वो बड़ा ही कोई अजली, कोई बड़ा अबदी किस्म का फॉल्ट था, मुझे नहीं पता कब से है, हैड इट। क्लियर है? फिर उसके बाद फ्यूचर के ऊपर आ जाओ, यू विल हैव दिस डिग्री, आपको होगी तो बड़ा क्लियर है। नीचे आ जाए, आई गेस यू विल हैव हैड इट बिफोर आई हैव रिसीव्ड। अब आप यहाँ पर इट के बाद फुल स्टॉप अगर लगाते हो तो यहाँ पर वैसे इशारा ये मिलता है कि वो चीज़, वो वक्त जिस पर हम बात कर रहे हैं उस वक्त तक तुम हो चुके होगे। अब इसके लिए आपको कॉन्टेक्स्ट देना पड़ेगा। ऐसे सेंटेंस के लिए डेफिनेटली हम लोग कॉन्टेक्स्ट पर डिपेंड कर रहे होते हैं, ठीक है जी। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे कहता हूँ कि जैसे कि मैं आपसे कहता हूँ यस, आपसे मैं कहता हूँ कि इंशाल्लाह वी विल मीट नेक्स्ट ईयर, इंशाल्लाह मैं आपको जो है वो अगले साल मिलूंगा, हम लोग दोबारा आपस में मिलेंगे। तो यहाँ पर मैं कह सकता हूँ कि यू विल हैव दिस डिग्री बाय द नेक्स्ट ईयर, या फिर मैं कहता हूँ आई गेस यू विल हैव हैड इट। तो इस सूरत में मैंने अगर आपको ऐसे लगाया तो मैं कह सकता हूँ कि जनाब मैं पहले कह रहा हूँ कि अगले साल तक तो तुम्हें मिल ही चुकी होगी, फिर मैं कहूँगा कि हो सकता है कि आपने ऑलरेडी ले ली हो। तो यहाँ पर हैव हैड इट का माने क्या है कि पहले से ही आपके पास
हो आ चुकी थी हमारी मुलाकात से पहले, ठीक है जी, तो आ चुकी होगी, आई एम सॉरी। तो जनाब ये चीज़ें मैंने आपके सामने जो है वो सारी की सारी डिस्कस की हैं, प्रेजेंट की, पास्ट की, फ्यूचर की। एक बात जो है वो इसमें ये थी कि हमारे सिंपल और परफेक्ट का जो एस्पेक्ट होता है उसको डिफ्रेंशिएट कैसे किया जाता है, उसमें टाइम और टाइम का ना शामिल करना, ठीक है। और जब हम लोग परफेक्ट पर आ जाते हैं, दूसरी डिग्री पर आप देखिए, जब हम लोग परफेक्ट पर आ जाते हैं तो परफेक्ट को ज़ाते खुद दो तरह की चीज़ों से हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। एक ये कि हम लोग उसमें पूरे का पूरा टाइम दे दें, और एक ये है कि हम उसमें क्लू ऑफ टाइम दे दें। और जिस वक्त हम उसमें टाइम देते हैं तो टाइम की भी दो शक्लें होती हैं भाई, एक पॉइंट ऑफ टाइम होता है और एक पीरियड ऑफ टाइम होता है। यानी कि ये तीन जो है वो इसके डिग्रीज आते हैं जिनमें आपको एहतियात बरतना पड़ता है, आपको जो है वो मोहतात रहने की ज़रूरत है। तो होपफुली आपको ये सारे का सारा जो मतलब मैंने आपको ये टॉपिक समझाया आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा। लेकिन जाहिर सी बात है कि इंसान होने की हैसियत से कुछ ना कुछ कुछ कमी जो कोताही अगर रह चुकी तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि इसमें आपको कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो समझने में दुश्वारी पेश आई, या आप उनको मज़ीद अच्छे से समझने के लिए नई वीडियोस देखना चाहते हैं। अपने मुख्तलिफ प्रॉब्लम्स, ग्रामर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी मुझसे शेयर कीजिए ताकि मुझे आसानी हो कि हम लोगों को किस ट्रैक पर चलना है।